गाइस मैं अपनी बेटी को लेकर के चली आई हूँ। देखिए वो मेरी बेटी की कैसी पोजीशन हो रही है, किस हालत में मेरी बेटी आई है। इसका बड़े सीजरिंग से बच्चा हुआ था और 2 दिन बाद उसका बच्चा ऑफ हो गया। उसके ससुराल वालों के हिसाब से एक एक आस बंधी थी उसको कि मेरा बेबी ठीक हो जाएगा, और ठीक था। वो सवेरे 11 बजे तक कल ठीक था। डॉक्टर ने बोला था कि उसको हम कल नली से दूध देंगे, लेकिन इसके पूरे परिवार, ससुराल में पूरे परिवार ने ऐसा कलेश मचाया, ऐसा कलेश मचाया, ऐसा करकच मचाया कि वो लड़का रात को 2 बजे ख़त्म हो गया। और उस चीज़ का दुख मेरी बेटी को और मुझे, हमारे पूरे परिवार को बहुत दुख है। लेकिन ससुराल वालों पे कोई दुख नहीं है। ससुराल वाले अपना आराम से बना रहे हैं, खा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। हमें सुनने में सब मिल रहा है कि वो लोग कैसा क्या कर रहे हैं। खुद बाप जब उसका आदमी जब इसका खुद सबकी सब बातें खुशियाँ मना रहा है, उसको कोई गम नहीं है। तो हम, आप लोग बताइए कि हम अपनी बेटी को वहाँ भेजे कि नहीं भेजे। और उसके बाद में मैंने यूट्यूब पे एक ब्लॉग बना करके डाला, बताया, क्योंकि वो मेरी वहाँ से बेइज्जती कर रहे हैं कमेंट कर करके उल्टे सीधे। एक तो मेरे पे इतना बड़ा दुख पड़ा हुआ है, आप मेरे को देख सकते हैं कि मेरी क्या पोजीशन है। कल से मैं किस तरह का वीडियो बना रही हूँ। मेरी ये वाली आँख भी सूजी हुई है, मैं संडे से सोई नहीं हूँ, और मेरी भी हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है। बहुत तकलीफ में मैं भी हूँ, फिर भी मैंने मेरी बेटी को दुख, अपना दुख भूल गई उसके दुख के आगे। उसके बाद में पता नहीं कौन है, एक रंडी आवारा एंजल करके, उसके घर में मेरे को लगता है कि धंधा होता है। वो कमेंट कर रही है कि मामे की वजह से मर गया, मेरा लड़का ख़त्म हो गया है। और जबकि मैं आपको रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी यूट्यूब पे भेज दूँ और चैट भेज दूँ, आप देख लीजिए। पूरा परिवार, देवरानी, जिठानी, नंदे, ससुर, देवर, सब के सब इतना कल मेरा दिमाग खराब कर रखे थे। एक वो बड़े पापा की लड़की है, उसने भी यही काम किया है। मेरे से 2-3 घंटा उसने झगड़ा किया। 6 बजे से झगड़ा करना चालू किया उसने, रात को 10 बजे तक झगड़ा किया मेरे से, सिर्फ छोटी सी बात के लिए, एक फ़ोटो के लिए। और फ़ोटो आप लोग शायद जानते ही हैं कि जब बच्चा जार में होता है, 7वें महीने का बच्चा है, तो फ़ोटो डॉक्टर लोग नहीं खींचने देते हैं। और ना ही डॉक्टर लोग हमको भी मिलने दे रहे थे, अंदर जाने दे रहे थे। उन्होंने साफ मना कर दिया था, जिसको मिलना है, जिसको हमसे बात करनी है, वो यहाँ आकर के बात कर ले। गाइज मैं इस जगह पे गलत हूँ, तो आप मेरे को बताइए कि मैं वहाँ गलत हूँ या मेरी बेटी गलत है। आप इसकी शक्ल देखिए किस तरह से है। इतना आस मेरी बेटी ने लगाया था उसके बेबी के लिए। देखो बेटा, उसके बच्चे के लिए आज ये हालत पे इसके ससुराल वालों की वजह से पहुंची है। ये इसके ससुराल में जो इसकी नंदे हैं, वो इसका घर नहीं छोड़ रही है और घर बर्बाद करके रख दिया है उसने, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ रह रहे हैं और वो रह रहे हैं, उल्टी सीधी बात बच्चे बोलते हैं। इसी वजह से मैं इसको लेके चली आई थी कि मेरी लड़की, क्योंकि इसकी हालत शुरू से ही क्रिटिकल थी। और जब जब वहाँ से बकवास किया है, झगड़ा किया है इसके आदमी ने, तब तब मैं इसको लेकर के एडमिट हुई हूँ। मेरे को डेट के हिसाब से पता है कि हाँ, मैंने कब, उसने कब झगड़ा किया है और मैंने इसको कब लेकर के एडमिट। जैसे आज झगड़ा वो करता था शाम को इससे, कल ही लेकर के मुझे एडमिट होना पड़ता था, क्योंकि ब्लीडिंग चालू हो जाती थी इसकी। किस तरह से मैंने ये समय काटा है, इतना बड़ा भारी दिन काटा है, वो मैं जानती हूँ। उसके ऊपर वो कौन है एंजल, जरा अपनी शक्ल मुझे दिखाए। वो कमेंट कर रही है उल्टे सीधे, उसके घर में माँ बहनें नहीं है क्या, या उसकी लड़की नहीं है। शायद लगता है कि उसकी लड़की नहीं है, वो अकेली आवारा लड़की होगी, इसलिए वो इस तरह से बोल रही है, क्योंकि फैमिली वाली तो मुझे नहीं लगती है। बाकी अगर मैंने इसमें वीडियो में कुछ गलत बोला हो, सॉरी, मैं ये गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि मेरी आत्मा आज आज जल रही है, रो रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी बेटी ने अपना एक अंश खो दिया, जिसके लिए हम लोगों ने इतने दिन से तपस्या की, दवाइयों पे रखा। मैंने समय नहीं देखा, अपनी बीमारी नहीं मैंने देखी, मैंने मेरी बेटी को संभाला, क्योंकि उसके ससुराल वाले नालायक निकले। मुझे नहीं पता था, नहीं मैं शादी नहीं करती कि ये ऊंची दुकान और फीके पकवान है। उन लोगों का ऑपरेशन हो गया है, बच्चा हो गया है, कोई शक्ल दिखाने के लिए नहीं आया है मेरी बेटी के पास। और जब बच्चे की तबीयत खराब हुई है, तब वो लोग वहाँ से वीडियो, तबीयत भी नहीं खराब हुई थी, जब बच्चा हो गया है, यहाँ आकर के मिलने की तो बात ही ख़त्म कर दो। और वहाँ से मेरे से बहस कर रहे हैं और फ़ोन कर करके बार बार उसको परेशान कर रहे हैं। मैंने उसको फ़ोन करने ही नहीं दिया, मैंने अपने फ़ोन से बात की उसके ससुराल में। उसके बावजूद भी वो गलत गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। तो गाइस,
लोगों को जैसा अच्छा लगे वो मेरे को कमेंट करके बताइए कि मैं उस घर में अपनी बेटी को भेजूं कि नहीं भेजूं। मुझे नहीं मालूम था कि उसका आदमी इतना नालायक निकलेगा या उसका परिवार इतना नालायक निकलेगा। इतना बड़ा दुख कभी नहीं किसी के ऊपर पड़ेगा। हम लोग संभाल रहे हैं, लेकिन आदमी की जगह और ससुराल वालों की जगह वही होती है। उन लोगों ने वहाँ से गाली गलौज किया है। मंगलवार की रात को ही 2 बजे बच्चा ख़त्म हो गया, क्योंकि उन लोगों ने साफ मतलब बहुत 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 ज़्यादा बहस कर ली थी। आज मैं भी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ, क्यों कि अभी उसको मेरे को कुछ खाने पीने को देना है, क्योंकि मेरी लड़की है तो मुझे संभालना पड़ेगा। उनके लिए तो क्या है, मेरी लड़की मर जाती तो उनको तो दूसरी मिल जाती है, लेकिन मेरी तो एक ही है ना, मेरी जान से प्यारी है। ये मेरा बेटा है, देखिए आज 1 हफ्ते से ये यहीं है अपनी बहन, संडे से मतलब ये रात दिन हॉस्पिटल में अपनी बहन के साथ ही है। इसके ऊपर भी गलत गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वहाँ से, और बोला जा रहा है। और वो जो एंजल है, फिर मैं एक बार बोल रही हूँ, वो जो एंजल है ज़बान संभाल करके वो कमेंट करे, वरना कमेंट नहीं करे। नहीं, मैं बहुत गंदी गंदी गाली दूंगी, मेरी आत्मा जली हुई है। फिर मुझे नहीं बोलेंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। और जो सूर्य नारायण मेरे उस पर कमेंट कर रहे हैं अच्छे अच्छे, मैं उनसे मतलब ये कहूँगी कि बेटा दुख पड़ा है आज मेरे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, उसकी ससुराल के हिसाब से कट जाएगा। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा उसको सहारा तो देना। आप सहारा दे रहे हो, लेकिन ससुराल वाले नहीं दे रहे हैं सहारा। इसलिए मैं जानती हूँ आप कौन हैं, मेरे को ये मालूम है कि आप कौन हैं और कौन कमेंट कर रहा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उसके ससुराल वाले अभी मेरे पास फ़ोन ना करें, ना मेरी बेटी से कोई बात करें। जो करूँगी मैं फैसला करूँगी 2 महीने बाद।